नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ अरनुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। यह बैठक राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में की जाएगी। आमतौर पर यह बैठक राष्ट्रपति भवन में आयोजित नहीं होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाली यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक के बाद डिनर का भी आयोजन। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों को भड़काने का काम किया। उनका किसानों का कहना है कि हरियाणा में ये दिल्ली में जाकर जो चाहे करो और जिम्मेदाराना बयान है। फरीदाबाद के खोरी गांव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने वन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए। फरीदाबाद प्रशासन स्टेटस रिपोर्ट दे सकता है। हथनी के चुल्ली गांव में बुखार से हो रही मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। बुखार से 3 महीने के बच्चे की मौत हो चुकी है। 12 दिनों में अब तक 10 बच्चों की मौत। डबवाली शहर में एक साथ डेंगू के 4 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। डेंगू के बढ़ते कहर से लोगों में भय का माहौल। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से टीमें लार्वा जांच के लिए मैदान में उतार दी है। नए मामले सामने आने के बाद सिरसा में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर कुल 5 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने डबावली में 7 नए सैंपल लिए, जिसे जांच के लिए लैब में भेजा गया और 2 जगह लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए गए। गुरुग्राम में मिस्ट्री फीवर की दस्तक के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पलवल में लगातार मिस्ट्री फीवर का कहर जारी है, जिसे लेकर अब गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया। सीएमओ ने कहा है कि गुरुग्राम में फिलहाल कोई मिस्ट्री फीवर का केस नहीं है। डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं। सीएमओ ने कहा है कि आने वाले दिनों में डेंगू के मामले बढ़ने की आशंका है। गुरुग्राम में किसी भी तरह की फीवर से कोई मौत नहीं हुई है। शहर के सभी प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया भिवानी पहुंचे, सामान्य अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एनएचएम डायरेक्टर ने वैक्सीन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है और निर्देश दिए। इसके अलावा भिवानी में 10 और वैक्सीन सेंटर बनाए जाने के आदेश दिए। डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया ने कहा है कि ज्यादा दूरी के कारण वैक्सीन के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी के बीच में ही शहरों में वैक्सीन मिलेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत भिवानी में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स मिलकर जगह जगह पोषण की जानकारी दे रहे हैं और कैंप लगाकर गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और किशोरियों की जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि भिवानी में 48% किशोरियां एनीमिया से ग्रस्त है, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता में कमी आती है। इसके लिए आयरन की टैबलेट फ्री में बांटी जा रही है। अभियान के दौरान हर गांव में जाकर कुपोषण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 2022 तक देश में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 38 से हटाकर 25% लाने का लक्ष्य रखा गया। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। लिखा कि हिंदी को सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट कर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। लिखा है कि देश की आजादी में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक और संस्कारों की संवाहिक हिंदी का सभ्यता के विकास में अतुल्य योगदान है। सभी मिलकर देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली हिंदी का गौरव बढ़ाएं। पंचकुला में मोनी रोड पर युवक की हत्या कर दी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि मर्डर करने के बाद 2 आरोपी डेड बॉडी के पास खड़े होकर पुलिस के सामने शराब पीते नजर आए। लोही के रॉड से सर पर वार कर मर्डर किया गया। आरोपी डेड बॉडी को खाई के अंदर गिराना चाहते थे। अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो पोल नहीं खुलता। पुलिस ने शराब पी रहे आरोपियों की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पर खून के निशान देखे, जिससे घबराए 2 आरोपियों ने पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और चकमा देकर मौके से फरार हो गए। हांसी में खुलेआम नशा बिक रहा है। नशे के खिलाड़ियों को पुलिस का कोई डर नहीं है। खुलेआम मादक पदार्थ बेचते हुए महिलाएं कैमरे में कैद। नशा बेचने का कारोबार करने वाले लोगों ने न्यू ऑटो मार्केट, समाधा मंदिर रोड और जिंद बाईपास पर अपने ठिकाने लगा रखे। पूरे दिन महिला मादक पदार्थ बेचती दिखाई देती है। पुलिस का कहना है कि रेड के दौरान इसका खुलासा हुआ। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है। जो किसान धान की फसल को संभालने के लिए गए थे, किसान फिर से वापस दिल्ली की सीमाओं पर आने लगे। किसानों का कहना है कि कृषि के तीनों कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे।
किसान नेता का कहना है कि धान की फसल काटकर और गेहूं की फसल की बिजाई के लिए घर जाएंगे, लेकिन उसके बाद किसान आंदोलन में फिर से शामिल हो जाएंगे। उत्तर हरियाणा बिजली निगम ने बड़ा फैसला लिया। बिजली निगम ने पेटीएम से बिल भरने बंद कर दिए। पेटीएम से भरा हुआ बिल मान्य नहीं होगा। इस दौरान बिजली निगम ने लोगों से अपील की है कि लोग पेटीएम से बिजली बिल ना भरें। पलवल में 12 सितंबर से 22 सितंबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 1 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को पेट की पीड़ा, कीड़े मरने वाली दवाइयां दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया है कि कृमि मुक्ति दिवस के तहत हर घर जाकर बच्चों और किशोरी और गर्भवती महिलाओं को दवा बांटी जाएगी। रोहतक में 9 से 11 सितंबर को राज्य स्तरीय जूनियर तलवारबाजी फेंसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बल्लभगढ़ की रहने वाली खिलाड़ी गीता लांबा ने 3 गोल्ड मेडल जीते और क्षेत्र का नाम रोशन किया। गीता लांबा के परिजनों में खुशी का माहौल है। गीता लांबा ने अंडर 14 में 2 गोल्ड मेडल जीते, वहीं अंडर 17 में भी गोल्ड पर कब्जा किया। छत्तीसगढ़ में होने वाली नेशनल तलवारबाजी में हिस्सा लेने के लिए गीता लांबा पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले नासिक और औरंगाबाद में नेशनल खेलते हुए 1 गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुकी है। गुरुग्राम में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले 100% वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 85% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुरुग्राम में शहरी इलाके में पहली डोज 117% और दूसरी डोज 50% पूरी कर ली गई है। गुरुग्राम में अभी तक 27 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,410 नए मामले सामने आए। 49,811 रिकवरी हुए, 340 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 2,740 नए केस सामने आए। एक दिन में 27 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी 49,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 99 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 17 नए केस सामने आए। एक दिन में 30 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में 300 से भी ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने आए। एक दिन में 34 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 351। कोरोना को हराने के लिए सोनीपत में 15 सितंबर तक मेगा वैक्सीनेशन किया जाएगा, जहां 3 दिन में 75,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि 25 सितंबर तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। इसके तहत सोनीपत के बल्लभगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में रोटरी क्लब मिड टाउन के साथ मिलकर दिव्यांगों का वैक्सीनेशन करवाया गया। करीब 26,000 दिव्यांगों की लिस्ट तैयार की गई। वैक्सीनेशन कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी को वैक्सीन लगवाना जरूरी। दिव्यांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट तैयार किया। इसमें से ज्यादातर लोगों को पहली डोज वैक्सीन की लग चुकी है। दूसरी डोज लेने वाले दिव्यांग काफी संख्या में है। ग्रामीण स्तर पर आशा वर्कर्स, पंचायतों के सहयोग से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। भिवानी में 3 दिन का वैक्सीनेशन मेगा ड्राइव शहर की कई संस्थाएं कर रही है। एनएचएम के डॉक्टर रणदीप पुनिया की अपील पर संस्थाएं सक्रिय हुई। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में IMA, ग्रीन सोसाइटी समेत अन्य संस्थाएं आगे आई है। डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भिवानी में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का 25 सितंबर तक 100% वैक्सीनेशन करने का टारगेट रखा गया। युवक को खेत में ले जाकर उससे उल्टा टांगकर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला गन्नों के अगवानापुर गांव का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। पुलिस को इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं मिली है, जिसकी वजह से मारपीट करने वाले युवक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की बात कही। फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरपंच, ठेकेदार और पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया। भ्रष्टाचार मामले को लेकर लगभग 4 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राम सचिव खुद अपने मुंह से सारे गुनाहों को कबूल कर रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हैं। नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 5 मंजिला इमारत ढहने की घटना सामने आई। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद। हादसे के दौरान कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे में कई गाड़ियां भी दबी हुई हैं।
इमारत ढहने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में सड़क हुई बेहाल। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर गड्ढों की वजह से रोज बड़े हादसे होते हैं। गुरुग्राम प्रशासन के सभी दावे फेल। गुरुग्राम में अधिकारी लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। बल्लभगढ़ में सफाई के नाम पर ऊंचा गांव बाईपास रोड पर नाले के ऊपर बनी पुलिया तोड़ी गई थी, जो अब करीब 3 महीने से हजारों लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इस रोड से 20 से 25 गांव के लोग आए दिन अपनी वाहनों के साथ निकलते थे, लेकिन प्रशासन ने सफाई के नाम पर इस पुलिया को तोड़ दिया। 3 महीने बीत जाने के बाद भी सफाई तो नहीं हुई। गंदगी की ढेर वहां पर लगे पड़े हैं और लोगों का आना जाना उसी रास्ते से होता रहता है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन अधिकारियों को दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरुग्राम में गन पॉइंट पर लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रात के अंधेरे में गाड़ियों को रुकवाकर गन पॉइंट पर करते थे लूटपाट। इस पर बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को बनाया निशाना। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम के फारूक नगर की घटना। केतल में सोमवार को लघु सचिवालय में लोगों ने शराब के ठेके बंद करवाने के लिए प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए। लोगों का कहना है कि शराब ठेके को बंद करवाने के लिए पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। शराब ठेका बंद करवाने को लेकर महिलाओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि ठेके के नजदीक बच्चों के स्कूल हैं और ठेका कॉलोनी के बीचों बीच है। उनका कहना है कि शाम के समय चिकन बेचने वाले ही की रेडियां लगाई जाती हैं और लोग बाहर खड़े होकर शराब पीते हैं और गाली गलौज करते हैं। फरीदाबाद में सोहाना बल्लभगढ़ मार्ग पर 20 वर्षीय मृतक दीपांशु के परिजनों और इलाके के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर रोड जाम किया। मृतक की मां का आरोप है कि दीपांशु 5 तारीख को घर से स्कूटी लेकर निकला था, जिस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने उनके साथ चौकी में बदतमीजी की और उससे अगले दिन दीपांशु का शव अर्धजले हालत में मिला। परिजनों ने बताया कि 7 दिनों से ज्यादा का समय बीत गया है, अभी तक पुलिस ने मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने जिन लोगों पर उनको शक था उनके नाम भी दिए। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्दी मामले में कार्रवाई की जाएगी। जाम लगाना किसी बात का हल नहीं। गोलाचुकी में ग्रामीणों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे शहीद उधम सिंह चौक पर जाम लगा दिया। 10 गांव के लोगों ने सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से सड़क न बनने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर सीएम तक को गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग के हर पथ ऐप पर सैकड़ों बार शिकायत दर्ज किया जा चुका है। ग्रामीणों ने सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को हवाई बताया। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे डीएसपी, एसडीएम ने और नायब तहसीलदार और प्रशासन ने सभी रूटों को डायवर्ट करवाया। गुरुग्राम में गत्ता फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक मजदूर का हाथ मशीन में आने से कट गया। घायल मजदूर को गुरुग्राम के ईएसआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के सामने युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए। गुरुग्राम पुलिस ने 25,000 के नामी चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी 3 दर्जन से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी कई बड़ी चोरियों में रह चुका है शामिल। मैम के फरमान गांव में कुएं में व्यक्ति का शव मिला है। युवक 7 सितंबर से लापता है। शव की पहचान धनपत के रूप में हुई है। युवक मानसिक कमजोर और एक पैर से अपाहिज भी था। इस मामले में पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दी गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतक में नयाबास गांव के बाईपास पर भलोट माइनर की टेल पर कंकाल मिला है, जो कि 3 से 4 महीने पुराना बताया गया। कंकाल की सूचना पुलिस को मिलते ही सांपला थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। जांच के लिए कंकाल को रोहतक पीजीआई भेजा गया।
पुलिस का कहना है कि प्रदेश में गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर कंकाल की पहचान करने की कोशिश की जाएगी। करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाश ने सेक्टर 9 में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। घर में जाते हुए लुटेरे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग के साथ मारपीट की है, उन्हें मारने की कोशिश भी की और 1 घंटे तक घर में आतंक मचाने के बाद मौके से फरार हुए। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी। बीते 4 महीने से वेतन न मिलने से कर्मचारी परेशान। कर्मचारी ने कार्यालय के गेट पर ताला जड़कर नारेबाजी की है। अब तक 300 कच्चे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। बारिश की वजह से फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। गोहाना में आशा वर्कर यूनियन की मुंडलाना ब्लॉक की जनरल बॉडी मीटिंग हुई है। राज्य सरकार ने नाराज आशा वर्कर्स ने पूरे देश में 24 सितंबर को हड़ताल करने का निर्णय लिया। करनाल में निजी अस्पताल के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने से हड़कंप मच गया है। पश्चिमी यमुना नहर के किनारे मिले 25 वर्षीय सौरभ का कपड़ा और मोबाइल। घटनास्थल पर सर्जिकल ब्लड और खून के धब्बे मिलने से हड़कंप मचा। युवक के परिजनों ने सौरभ के सहकर्मी पर लगाए आरोप। गोताखोर युवक की तलाश में जुटे। फरीदाबाद के अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा गांव मोहब्बताबाद इन दिनों काफी चर्चाओं में है। गांव के मंदिर में एक झरना है जिसका स्वरूप बरसाती दिनों में दोबारा लौट आया है। झरने को देखने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। इस मंदिर का भी इतिहास महाभारत काल और श्रवण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ के पुजारी और ग्रामीणों ने बताया कि ये मंदिर हजारों साल से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है। पीएम मोदी ने ऑस्कर फर्नांडिस के निधन पर शोक जताया। कर्नाटक के मंगलुरु में ऑस्कर फर्नांडिस के अंतिम संस्कार किया गया। ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। यूपीए सरकार में सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। अभी भी ऑस्कर फर्नांडिस राज्यसभा सांसद थे।